अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। हमने 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की थी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट वुड बी अनसर्टेनिटी इन दी मेजरमेंट्स। कहते हैं आप जब भी किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हो ना, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि वो मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो। जब भी आप कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी लाजमी होती है, कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होता है जो आप वैल्यू मेजर कर रहे होते हो किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। कहते हैं अब ये जो अनसर्टेनिटी जो एरर आ रहा है, इसके नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि ह्यूमन एरर भी हो सकता है, मे बी जो इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हो वो ठीक ना हो, उसकी कैलिब्रेशन अच्छी ना हुई हो, ज़ीरो एरर हो। तो नंबर ऑफ रीजंस पॉसिबल हैं, जिसमें एक रीज़न ये है कि जो आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हो। कहते हैं हमें पता है कि हर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको कैलिब्रेट किया जाता है, मतलब उसको बनाने के बाद ना चेक किया जाता है बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो ऑलरेडी एक्यूरेट होते हैं, उनके साथ उसको कैलिब्रेट करवाया जाता है। और कहाँ तक, मतलब कितना चेक किया है कि उससे जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो भी चेक की जाती है कि एग्जैक्टली स्केल मेंशन है, उसको स्मॉलेस्ट डिवीजन तक कैलिब्रेट किया जाता है, मतलब चेक किया जाता है। किसी इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन जितनी अच्छी हुई होगी ना, जितना उसको चेक किया गया हो बनाने के बाद कि ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ ठीक है, स्केल ठीक है, सारा कुछ ठीक बना हो, उतना उससे जो आप रीडिंग लोगे ना वो एक्यूरेट होगी, वो सही होगी। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट में कैसे अनसर्टेनिटी चेक करते हैं। कहते हैं सपोज करें मेरे पास एक वायर है जिसकी आपने लेंथ मेजर करनी है, और किससे मेजर करनी है? मीटर रूल से, जिसमें स्केल किस में गिवन है? मिलीमीटर्स में। कि एक वायर है, उसकी लेंथ में मेजर करना चाह रही हूँ, और मैं मेजर करना चाह रही हूँ मीटर रूल से, मतलब एक स्केल के थ्रू। और स्केल के ऊपर जो रीडिंग है ना, जो कैलिब्रेट हुआ हुआ है, उसमें जो डिवीजन है वो मिलीमीटर में है, स्केल मिलीमीटर में। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक समझाने के लिए एक स्केल सपोज करेंगे, मेरे पास एक स्केल है जिसमें ये रीडिंग्स गिवन है। मैं कहती हूँ ये वाली जो रीडिंग है वो 10.3 है, इससे अगली 10.4 है, उससे 10.5 होगी, मतलब मैंने ये स्केल एक कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, अच्छा सपोज करें मैं एक वायर है उसकी लेंथ मेजर करना चाह रही हूँ। तो मैं लेंथ कैसे मेजर करूँगी? मैं कहती हूँ कि मेरे पास सपोज करें ये एक वायर थी जो मैंने यहाँ पे प्लेस की है। कहते हैं सपोज करें कि जो आपने लेंथ मेजर करनी है ना, कि आप कंसीडर करते हैं कि जो आप वायर जिसकी लेंथ मेजर करनी है वो कहते हैं कि वो जो है वो 10.3 और 10.4 सेंटीमीटर के दरमियान में है। ठीक है, कि जो ये वायर है ना वो एग्जैक्टली इसके ऊपर है ना वो एग्जैक्टली इसके ऊपर है, बल्कि इन दोनों रीडिंग्स के दरमियान में है। अब इस केस में रीडिंग्स कैसे लेंगे, इसकी लेंथ कैसे मेजर करेंगे? कहते हैं बाय कन्वेंशन इफ द एंड ऑफ द लाइन डज नॉट टच और क्रॉस द मिड पॉइंट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन, द रीडिंग इज कन्फाइंड टू द प्रीवियस डिवीजन। कहते हैं अब ये देखिए 10.3 और 10.4 का दरमियान कहीं यहाँ पे होगा ना। कहते हैं अगर इस वायर का एंड पॉइंट जो है वो दरमियान से पीछे पीछे है, तो आप क्या लोगे? इसकी प्रीवियस रीडिंग लोगे, मतलब आप बोलोगे कि इसकी जो रीडिंग है, इसकी जो लेंथ है वो 10.3 है। लेकिन अगर इसका उलट हो, इसका उलट इस तरह से हो कि अगर यही मेरे पास वायर हो लेकिन उसकी लेंथ जो है वो मिड पॉइंट से थोड़ी आगे हो, तो उस केस में क्या करोगे? आप ये बात करोगे कि अगर मिड पॉइंट से उस वायर की लेंथ ज़्यादा है तो आप क्या करोगे? उससे आगे वाली रीडिंग लोगे। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि इन केस द एंड ऑफ द लाइन सीम्स टू बी टचिंग और हैव क्रॉस द मिड पॉइंट, द रीडिंग इज एक्सटेंडेड टू द नेक्स्ट रीडियन। कि अगर उस वायर की लेंथ मिड पॉइंट से आगे हो, उसको क्रॉस कर चुकी हो, तो जो रीडिंग लोगे ना आप उस वायर की लेंथ की, वो अगले वाली लोगे, नेक्स्ट डिवीजन लोगे। तो कहते हैं इन दिस एग्जाम्पल, हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी है? ±0.05 सेंटीमीटर है। अगर वो पीछे थी तो हम पिछली रीडिंग ले रहे थे, और अगर मिड पॉइंट से वो आगे थी तो हम कह रहे थे अगली रीडिंग है। तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी हुई बच्चे? 0.05 सेंटीमीटर की बच्चे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो 0.1 सेंटीमीटर के। तो आप दरमियान को रेफरेंस ले रहे हो, मतलब 1 सेंटीमीटर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो। तो हम कह रहे हैं कि जो अनसर्टेनिटी है
उस रीडिंग में प्लस माइनस का मतलब है या तो वो 0.05 उससे ज़्यादा हम ले रहे हैं, मतलब आगे वाली वैल्यू सपोज कर रहे हैं, या फिर 0.05 पीछे वाली ले रहे हैं। मतलब टोटल रीडिंग को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी है? प्लस माइनस 0.05। कहते हैं ये जो है ना, ये इक्वलेंट है उसकी टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी? 0.1 सेंटीमीटर। इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस होगा, यही बेसिकली इसका लीस्ट काउंट होता है। आपने उसको क्या किया? दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि मिड पॉइंट के रेफरेंस से हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो हाफ से जो इसका वैल्यू है वो या उससे हाफ ज़्यादा है या उससे हाफ कम है। मतलब मिड पॉइंट से पीछे होगा तो पीछे वाली रीडिंग लेंगे, मिड पॉइंट से आगे होगा तो आगे वाली रीडिंग लेंगे। कहते हैं इसके अलावा अगर किसी लेंथ में, स्मॉल लेंथ में या डायामीटर में किसी वायर की अगर इसी तरह से कोई एरर है, तो आप उसको एक और वे भी है रिड्यूस करवाने का, कि आप क्या करो, उसकी नंबर ऑफ मेजरमेंट्स लो और उनका एवरेज ले लो, मीन वैल्यू ले लो। मीन वैल्यू के थ्रू भी आप अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करवा सकते हो। कहते इसके अलावा क्या है कि अगर आप कोई ऑसिलेशंस, पेंडुलम के केस में कोई ऑसिलेशंस लेते हो, तो आप सिंगल ऑसिलेशन का टाइम नहीं लेते, बल्कि अनसर्टेनिटी कम करवाने के लिए, एरर कम करवाने के लिए आप क्या करते हो? 30-30 ऑसिलेशंस लेते हो। बाद में जो भी आंसर आ रहा होता है ना, उसको 30 से डिवाइड करके एक ऑसिलेशन का टाइम निकाल लेते हो। कहते हैं अगर हमने कोई भी वैल्यू है, किसी वैल्यू में आपने अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है कि कितनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप सिग्निफिकेंट फिगर्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिग्निफिकेंट फिगर्स इस्तेमाल करके आप बता सकते हो किसी भी क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू में कितनी अनसर्टेनिटी है। तो वो अभी हम अगले टॉपिक में देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते कैसे हैं और कैसे अनसर्टेनिटी को बताया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें कुछ पूछना हो तो बच्चों मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।